प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। द्वितीय अध्ययन का मूल पाठ का वांचन हो रहा है। द्वियम परिशय अध्ययनम श्रूयम में औसम तेणम भगवया एवं अखायम यह खलु भाविष्यम परिशा शमनेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवैया जे भिक्खु सुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूये विखाय रियाय परिवयंतो पुठो नो विणी हन्नेजा कैरे खलु ते भाविषम परिसा समनेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवैया जे भिक्खु सुच्चा निच्चा जिच्चा अभिभूये विखाय रियाय परिवयंतो पुठो नो विणी हन्नेजा इमे खलु ते भाविषम परिसा समनेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवैया जे भिक्खु सुच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूये विखाय रियाय परिवयंतो पुठो नो विनी हन्नेजा तंजा दिगिंछा परिसे पीवासा परिसे सीए परिसे उसीण परिसे दंस मसक परिसे अचेल परिसे अरई परिसे इति परिसे चरिया परिसे निसिहिया परिसे सिज्जा परिसे अकोस परिसे वह परिसे जायना परिसे अलाभ परिसे रोग परिसे तणफास परिसे जल परिसे सत्कार पुरकार परिसे पन्ना परिसे अनाण परिसे दंसन परिसह परिसहणम पविभक्ति कास्वेणम पवैया तंभे उद हरिशामी आणुपुयम सुणे में दिगिंछा परिगय देहे तवसी भिक्खु थामोम ने छिंदे ने छिंदावय ने पये ने पयावय काली पवंग संकासे किसे धमनी संतय मायने असन पाणसे अधीन मनसो चरे तवो पुठो पिवासय दुगुंची लज संजय सियो दगम ने सेवेजा वियड्ड सेणम चरे छिन्ना वायसु पंथेसु आवरे सुपिवासी परिसुक मुह दीने तम तितिके परिसहम चरंतम वीर्यम लुहम सियम फुसई एग्या नाइवेलम मुनिगच्छे सुचाणम जिन शासनम नेमे निवारणम अत्थि छविताणम ने विजय अहम तु अग्निम सेवामी ई भिक्खु ने चिंतये उसीण पर्यावेणम परिदाहेण तज्ये घिंसु वा पर्यावेणम सायम नो परिदेवये उन्नाहि तत्तो मेहावी सिन्नाणम नो विपत्थये गायम ने परिसिंचेजा ने विएजा ये अपयम पुठो ये दंस मस एहिम समरे वे महामुनि नागो संगामे सी सेवा सुरे अभिहणे परम ने संतसे ने वारिजा मन्नपि नो पवोसये उवहे नो हणे पाणे भुंजनते मनस सोनियम परिजुणे हिम वत्ते हिम होकामी ति अचेले अदुआ से चेले होकम ई भिक्खु ने चिंतये ए गया ए चेले होई सचेले यावी ए गया एयम धम्म हियम नच्चा नाणी नो परिदेवये गामानुगामम रियंते अणगारम किंचनम अरई अणुपविसेजा तम तितिके परिसहम अरई पिठवो किचा विरय आय रखिए धम्मा रामे निरारंभे उवसंते मुनिचरे संगो ऐसे मनुष्याणम जाओ लोगमी इथियो जस्सा एया परिनाया सुकड्डम तस्य सामणम एवमादाय मेहावी पंक भूयाओ इथियो नो ताहिम विणी हनिजा चरेजत गवेशये एगे एवं चरे लाडे अभिभूये परिसे गामे वा नगरे वावी निगमे वा राय हाणिये असमाणो चरे भिक्खु नेव कुजा परिगहम असंसत्तो गिहते अनि एव परिवये सुसाणे सुनगरे वा रख मूले वे एगो अकुकुओ निसिएजा ने ये वित्तासये परम तत्तसे चिठ माणसे उव सगा विधारे संकाभियो ने गच्छेजा उठिता अन्नमाशनम उच्चा वयाहिम सिज्जाहिम तवसी भिक्खु थामोम नाई वेलम विहनिजा पावदिठी विहरणई पैरिक मुवस्यम लद्धुम कल्याणम अद्धुव पावगम किमेघरायम करिसई एवं तत्त हियासये अकोसेजा परे भिक्खु ने तेसिम पड़ी संजलम सरिसो होई बालाणम तम्मा भिक्खु ने संजले शोचाणम फरुसा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसिनियो उव हेजा नेताओ मनसी करे हवो ये संजले भिक्खु मन्नम पीने पवोसये तितिकम परमम नचा भिक्खु धम्मम विचंतये शमणम संजयम दंतम हणिजा कोई कथई नथी जीवसे नासुति एवं पहेज संजय दुकरम खलु वो नीचम अणगारस्य भिक्खुनो सवम से जायम होई नथी किंची अजायम गोयरगप विट्ठ से पाणी नो सुपसार्य सेवो अगार वासुति ई भिक्खु न चिंतये परेसु घास मेसीजा भोयणे परिनिथिये लद्दे पिंडे अलद्देवा नाणु तपेज पंडिये अजय वाहम ने लब्भामी अविलाभाऊ सुएसिया जो एवं पड़ी संची के अलाभु तम ने तजये
नचा उपयम दुखम वेयनाय दुहटिये अधीनो ठावये पन्नम पुट्ठो तत हियासये ते गिच्छम नाभि नंदीजा संचिखत गवेशय एवं कूतस्य सामणम जम ने कुजा ने कारवे अचेलवस्य लुहस्य संजयस्य तवसिनो तणेसु सये माणस्य हुजा गाय विरहाणा आयवस्य निवा एणम अवला हवई वेणा एवं नच्चा ने सेवंती तन तुजम तण तजिया किलीणाय गाय मेहावी पंकेणवे रयणवा घिंसुवा पर्यावेणम सायम नो परिदेवये वे एज निजरा पेही आर्यम धम अणुत्तरम जाव शरीर भेवती झल्लम कायन धारय अभिवायण मपुठाणम सामी कुजा निमंत्रणम जे ताइम पड़ी सेवंती ने तेसिम पीहये मुनि अणुकसाई ए पीछे अना असी ए लोलुये रसेसु नाणु गिजिजा नाणु तपजी पन्नवम शे नूनम मये पुवम कम्मा नाण फल्लाकड्डा जेणाहम नाभि जानामी पुट्ठो केणई कण हुई अह पच्छा उई जंती कम्मा नाण फल्लाकड़ा एव मस्सासी यप्पाणम नच्चा कम्मम विवागयम निरठगमी विरवो मेहुनावो सुसम्मुडो जो सखम नाभि जानामी धम्मम कल्याणम पावगम तवो वहाण मादाय पड़िमम पड़ी वज्जाओ एवं भी विहरव में छौमम ने नियठई नथी नूनम परेलोए इड्डी वावी तव सीणो अदुवा वंचियो मीति ई भिकु ने चिंतये अबु जीणा अथी जीणा अदुवा वि भविसई मुसम ते एव माहेसु ई भिकु ने चिंतये ए पगेसा सवे कास वेणम पवैया जे भिकु ने विहन्नीजा पुट्ठो केणई कणुहि ती बेमी दुवम परिश्रम अज्जयनम शमतम आगमे त्विहे पणते तंजा श्रुतागमे अथागमे तदुवयागमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो म्यालो जम वाइदम बच्चा मेलियम हीन करम अचकरम पय हिनम भिने हिनम जोग हिनम गोषिणम शुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़ीछम अकाले कहो सज्जाओ काले ने कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। शक्ति चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया। शक्ति चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया। सबके लिए ही प्रभु सबके लिए ही प्रभु तो सुख धाम था तो सुख धाम था आज भी है और कल भी रहे। तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश भरो। तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश भरो। ज्ञान मुनि प्रभु का ज्ञान मुनि प्रभु का यही फरमान था यही फरमान था आज भी है और कल भी रहेगा। द्वितीय कलश का सारगर्भित विवेचन आप तक पहुंच रहा है। द्वितीय अध्ययन ये द्वितीय अमृत कलश जिसका संदेश है जो तूफानों में पलते हैं वह दुनिया को बदलते हैं। तूफान की जो सवारी करता है जीवन की कोई परेशानियां समस्याएं उसे रोक नहीं सकती हैं।
एक तरीके से ये द्वितीय अध्ययन लाइफ मैनेजमेंट का चैप्टर है और एक एक गाथा बहुत कुछ प्रेरणा देते हुए हमें समझा रही है। इस अध्ययन की 12वीं गाथा में परमात्मा प्रभु महावीर कह रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, जाएगा या रहेगा, इसकी चिंता मत कर। जाएगा तो भी चिंता मत कर और रहेगा तो भी चिंता मत कर। मिला हुआ बिछड़ जाएगा तो भी परेशान मत होना, मिला हुआ छूट जाएगा तो भी परेशान मत होना। क्यों परेशान नहीं होना, उसकी चर्चा पुनः 13वीं गाथा में की कि दोनों स्थिति में धर्म हो सकता है। मिला हुआ है तो भी धर्म हो सकता है और मिला हुआ छूट गया तो भी धर्म दोनों स्थिति में हो सकता है। धर्म अमीर भी कर सकता है और धर्म गरीब भी कर सकता है। सुखी आदमी भी धर्म कर सकता है और परेशानी में है वो भी धर्म कर सकता है। बंगले में रहने वाला भी धर्म कर सकता है और छोटे से किराए के मकान में रहने वाला भी धर्म कर सकता है। कि दोनों स्थिति में जब धर्म की संभावना है तो फिर चिंता क्यों करना, फिर चिंता नहीं करना कि भविष्य में क्या होगा, छूट जाएगा, बिछड़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि दोनों स्थिति के अंदर धर्म कर सकते हैं। पुनः अगली गाथा में आ रही अणुप विषयजा कि जिंदगी के अंदर अरुचि ना आए। और अरुचि आ गई, जिस कार्य को हाथ में लिया और उस कार्य को संपन्न करने से पहले यदि अरुचि आ गई तो काम की 12 बज जाएगी। इसलिए आगमकार कहते हैं कि जिस उत्साह के साथ कार्य का शुभारंभ किया है उसी उत्साह के साथ कार्य को फिनिश करना। जो उत्साह स्टार्ट के समय वही उत्साह अंतिम पल तक रहना चाहिए और तभी कार्य के अंदर सक्सेस मिलता है। कि ऐसा ना हो कुछ देर तो उत्साह के साथ आगे बढ़े और उसके बाद यदि रुचि खत्म हो गई, उत्साह खत्म हो गया तो कार्य की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, फिर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। और 15वीं गाथा में कहा आइरम पिठौ किच्चा, समस्या को कभी रिस्पॉन्स मत दो। अरईम पिठौ किचा यानी उसकी तरफ पीठ कर लो। रिस्पॉन्स देंगे, कोई मेहमान आया है, कोई मिलने वाला आया है, रिस्पॉन्स देंगे तो बात आगे चलेगी 5 मिनट 10 मिनट, और कोई आया और मुंह फेर लिया तो रुकेगा। तो समस्या का वेलकम नहीं करना,
समस्या को रिस्पॉन्स नहीं देना, समस्या को नजरअंदाज करना। किसी ने हमें 2 शब्द बोल दिए, अब सामने वाले के बोले हुए शब्दों को यदि रिस्पॉन्स दे दिया तो भीतर दुखी हो जाएंगे, और यदि सामने वाले ने 2 शब्द बोल दिए और रिस्पॉन्स नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो भीतर शांति बनी रहेगी। कि मुंह मोड़ लेना, सामने वाले ने बोला और हमने उनके शब्दों को नहीं सुना, भीतर नहीं जाने दिया, और भीतर नहीं जाने दिया तो समस्या नहीं आएगी। तो बहुत बार रिस्पॉन्स नहीं देना कि सामने वाला आया है, बोल रहा है, कटु वचन बोल रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, वो बोल रहा है, और ऐसे समय में इग्नोर करना, रिस्पॉन्स नहीं देना, नजरअंदाज करना। और नजरअंदाज कर लिया तो शांति हो जाएगी, और नजरअंदाज नहीं किया तो 2 बोल से हम हर्ट हो जाएंगे। और जिन छोटी छोटी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ऐसी छोटी बातों को रिस्पॉन्स नहीं देना। पुनः आगे कहा 16वीं गाथा, संगो ऐसे मनुष्याणम जाओ लोगमी इत्थियो, कि साधु जीवन उसी का सफल होता है जिसके जीवन में स्त्री का प्रवेश नहीं होता है। साधुता उसी की सफल होती है जिसकी जिंदगी के अंदर स्त्री का प्रवेश नहीं होता है। और जिसकी जिंदगी में, जिस संत की जिंदगी में यदि स्त्री का प्रवेश हो गया, उसकी साधुता खत्म हो जाएगी। और आगे कहा 17वीं गाथा में बोला कि स्त्री का संग साधु के लिए कीचड़ रूप है। और इसीलिए जिसको अपनी साधुता सुरक्षित रखनी हो तो ऐसी चीजों से स्वयं को बचाने का प्रयास करना। और ये मैं चातुर्मास के शुरुआत में ही सबको बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि यदि संत है तो अकेली स्त्री संत से कभी भी बात ना करे, और यदि साध्वी है तो अकेला श्रावक कभी साध्वी से बात ना करे। लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, नहीं सुनते हो। इसलिए घर की बहुओं को, घर की बेटियों को बताना चाहिए, और कम से कम इस तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए। मान लो मैं अकेले कमरे में बैठा हूं और आप अकेले मैं बैठा हूं, आप अंदर कैसे आ सकते हो? ये कम से कम इतना तो कॉमन सेंस आपको होना ही चाहिए कि संत अकेला कमरे में बैठा है तो मैं अकेली कैसे अंदर प्रवेश कर सकती हूं? मैं उसके सामने घंटों घंटों संत के सामने कैसे बैठ सकती हूं? यह तो स्वयं का कॉमन सेंस चाहिए कि साध्वी है तो श्रावक अकेला कैसे बैठ सकता है? लेकिन इन चीजों की तरफ हम ध्यान देते नहीं हैं, बैठे रहते हैं। और जरा सा साधु ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो जाते, हम तो आए थे दर्शनों के लिए, हमें टोक दिया, हमें बोल दिया। तो ये चीजें पूरी ध्यान में रहना। आगम कहते हैं कि साधुता आपको सुरक्षित रखनी है तो इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे 19वीं गाथा में कहा अनिको असम्मानो चरे, कि साधु बंधा हुआ नहीं रहे, न क्षेत्र से बंधा हुआ रहे, न गृहस्थियों से बंधा हुआ रहे,
किसी से बंधा हुआ नहीं रहे, क्योंकि क्षेत्र से बंधा हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं राग द्वेष आएंगे। इसलिए संतों के लिए नियम गया अप्रतिबद्ध विहार करे, कि कहीं भी बंद करके ना रहे, कि बिल्कुल स्वतंत्र हो करके। और यदि बंद करके रह गए तो फिर स्वतंत्र होकर के जहां इच्छा हो वहां पर विहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एरिया से बंध गए, एक स्थान क्षेत्र से बंध गए। और जब बंधना हो गया तो अपने हिसाब से फिर विहार नहीं हो पाएंगे, और एक क्षेत्र के अंदर लगातार रहना हो गया, लगातार रहना हो गया तो कहीं ना कहीं राग द्वेष आगे बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए आगमकार कहते हैं कि जहां पर एक चौमासा हो गया वहां पर उस नगर के अंदर 2 साल बाद पुनः वापस चौमासा कर सकता है। यानी मेरा शांति भवन में चौमासा हो गया 22 का, तो 25 से पहले मैं यहां चातुर्मास नहीं कर सकता, क्योंकि बंध जाओगे। और जैसे जैसे आपसे परिचय होता जाएगा, किसी के प्रति राग बढ़ेगा तो किसी के प्रति द्वेष बढ़ेगा। और इसीलिए यहां पर संत के लिए कहा कि वो अप्रतिबद्ध होकर के विहार करें। आज आराध्य गुरुदेव राज ऋषि भीष्म पितामह पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की 85वीं जन्म जयंती है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर आइंबिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि वो महापुरुष बंद कर नहीं रहे। हालांकि पंजाब परंपरा है और मेरठ तो जो यहाँ के भाग्यशाली लोग वो गुरु नगरी में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी बंद के नहीं रहे। पूरे भारतवर्ष में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक 2 बार विचरण कर लिया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आगे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, पूरे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार चलते रहे। और चाहे ईस्ट इंडिया के उधर कलकत्ता हो, वहां तक पहुंचे, कि एक क्षेत्र में बंद के नहीं रहे कि मुझे उसी क्षेत्र के अंदर विचरण करना है, क्योंकि महापुरुष जानते हैं जहां बंद गए वहां पर गंदगी आ जाएगी। और जिधर जिधर पहुंचे वहां वहां लोगों ने श्रद्धा और समर्पण के साथ उस महापुरुष का स्वागत किया। और वो तो ऐसे महापुरुष हैं कि 1971 से एकांतर आइंबिल की साधना जो शुरू की लगातार जारी है। और चातुर्मास काल में तो लगभग उनके पूरे 4 महीने ही तपस्या रहती आइंबिल की। और शुरुआत के 15 साल 71 से लेकर 87 तक आइंबिल करते थे। सिर्फ एक द्रव्य का आइंबिल करते थे, पानी, और सिर्फ एक द्रव्य। 15 साल तक एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य नहीं लगाया। और अब तो आइंबिल में नमक वगैरह भी लगभग सभी स्थानों पर चालू हो गया, लेकिन आराध्य गुरुदेव आइंबिल के अंदर कभी नमक का प्रयोग नहीं करते, कभी नहीं करते। और ऐसे पहले 15 साल एक एक द्रव्य का, और फिर 87 के बाद एक अनाज कि मान लो द्रव्य चाहे चावल है, चावल के 3-4 द्रव्य बन गए, लेकिन सिर्फ चावल से ही आइंबिल,
या गेहूं का हो गया तो गेहूं से आएंगे। ऐसी उनकी साधना चलती है और प्रतिदिन उनका नित्य नियम है 2:30 बजे उठने का, प्रतिदिन। और आज भी चाहे 85 वर्ष की उम्र है, लेकिन उनके नित्य नियम के अंदर कहीं भी कोई कमी नहीं है। और 2:30 बजे उठ करके महामंत्र नवकार की आराधना। और साल में 5 महीने उनके मौन रहते हैं। एक एक महीने के 5 मौन वो साल में करते हैं। तो आइंबिल की तपस्या, महामंत्र नवकार का जाप और मौन साधना, ये 3 गुरुदेव की खुराक है। और ऐसी खुराक के माध्यम से वो अपनी संयम की साधना आगे बढ़ाते हैं। और जिधर जिधर विचरण किया, वहां वहां लोगों ने जो आदर, जो सत्कार दिया, और समाज के लिए आराध्य गुरुदेव ने जहां जहां चातुर्मास किया और जिधर जिधर कुछ कमी देखी, वहां वहां प्रेरणा देकर के समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया। चाहे पूना है, चाहे आदिनाथ पूना का महावीर प्रतिष्ठान है, और सबसे बड़ा पूना का स्थानक है जहां पर पीछे शरमण संघ महामंत्री पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का भी चातुर्मास संपन्न हुआ। तो 98 में गुरुदेव का पूना में चातुर्मास था और बाहर जगह लेकर के चातुर्मास करवाया। और आराध्य गुरुदेव की प्रेरणा से वाचनाचार्य परवर ने व्याख्यान में बोला कि इतना बड़ा समाज और किराए की जगह लेकर के संतों का चातुर्मास, ये श्रावकों को शोभा नहीं देता कि एक से बढ़कर एक ऐसे श्रीमंत लोग हैं और किराए की जगह लेकर के चातुर्मास करवा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। संघ की अपनी जगह होनी चाहिए। और गुरुदेव की प्रेरणा कि आज वहां पर वो महावीर प्रतिष्ठान है। हैदराबाद का काचीगुड़ा का स्थानक रेलवे स्टेशन के सामने इतना विशाल, वो आराध्य गुरुदेव की प्रेरणा से है। बेंगलोर का गणेश बाग आराध्य गुरुदेव की प्रेरणा से है। चेन्नई का वड़पल्ली का स्थानक आराध्य गुरुदेव की प्रेरणा से है। और ऐसे पता नहीं कितने स्थानों पर, औरंगाबाद का महावीर भवन आराध्य गुरुदेव की प्रेरणा से है कि जहां जहां पर चातुर्मास किए, समाज को एक स्थायी परमानेंट वहां पर काम करते हुए आगे बढ़े। वरना चातुर्मास होते हैं, हमारा भी चातुर्मास हुआ, ठीक है, 4 महीने आप आ गए, फिर चले जाओगे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समाज के लिए आखिर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। चाहे लाखों रुपए खर्च हो गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन समाज के लिए तो कुछ उपलब्धि नहीं हुई। तो आराध्य गुरुदेव का एक ही मिशन रहा कि चातुर्मास के अंदर खर्चा कम से कम हो और समाज के लिए कुछ ऐसा काम हो कि आगे 50-100 साल तक उस समाज के लिए कोई एक स्थायी ऐसा स्थान बन जाए। और ये आराध्य गुरुदेव का शुरू से ही मिशन रहा। और जहां पर जाते पहले ही कह देते कि हमारे चातुर्मास के अंदर आप कम खर्च करो, लेकिन तुम्हारे संघ समाज में जो कमी है उसको पूरा करो।
और यही कारण है कि जहां जहां पर प्रेरणा देते गए वहां वहां पर कार्य होता चला गया। और नासिक के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने उनको भीष्म पितामह के पद से नवाजा, क्योंकि आराध्य गुरुदेव का धर्म परिवार वर्तमान के अंदर आराध्य गुरुदेव के ही 26 संत हैं और लगभग पूरे भारत वर्ष के अंदर विचरण होता हुआ लगभग 9 स्थानों पर संतों के हर साल चातुर्मास होते हैं। और साधिया जी महाराज साहब और न केवल भारत से बल्कि नेपाल के आकर के संत बने हुए अभी भी गुरुदेव के चरणों में 12 संत हैं जो नेपाल से ब्राह्मण परिवार के हैं और लगभग 32 के करीब साधिया जी महाराज साहब है जो नेपाल से ब्राह्मण परिवार की है और बहुत विशाल परिवार है। साधु संतों की गुरुदेव के पास कमी नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वो अपने जन्म दिन पर पट्टे पर नहीं पधारते हैं, नहीं जाते। और पहले नवरात्रे से उनकी तपस्या शुरू हो जाती है, उनका मौन शुरू हो जाता है, तो अपने पाठ और मौन में रहते हैं। अपने जन्मदिन पर वो पट्टे पर नहीं जाते हैं। और वाचनाचार्य भगवान आदि संत बोलते रहते हैं, पधारो आपका जन्मदिन है। वो बोलता मेरे को नहीं जाना, वहां बैठूंगा तुम लोग मेरी प्रशंसा करोगे, इसलिए मुझे नहीं जाना। और सन 2009 में जिस समय 50वीं दीक्षा जयंती दिल्ली के अंदर मनाई जा रही थी और वहाँ के दिल्ली के श्रावकों ने, सुभाष जी ओसवाल आदि ने, उस समय की राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल वहाँ पर पहुँचे और प्रतिभा पाटिल ने आराध्य गुरुदेव के इस जीवन को देख करके राजऋषि पद से नवाजने का एक बहुत सुंदर उपक्रम किया और सारी व्यवस्थाएं बनी। संतों के साथ गुरुदेव राष्ट्रपति भवन पधारेंगे, राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण है। लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं जाऊंगा नहीं, और नहीं गए। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बुलावा, गुरुदेव की 50वीं दीक्षा जयंती, लेकिन गुरुदेव नहीं पधारे। हम संत गए लेकिन गुरुदेव नहीं गए। तो इतने बड़े उच्च पद पर है लेकिन मान सम्मान की चाहना नहीं है, मान सम्मान की इच्छा नहीं, और जरा सी भी इच्छा नहीं है, मान सम्मान की कोई चाहत नहीं। और यही कारण है कि पंजाब के अंदर लगभग श्रमण संघ के अंदर दीक्षा होती है तो हर किसी की ख्वाहिश रहती है आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से दीक्षा मंत्र पढ़ूं। कोई आचार्य के पोस्ट पर नहीं है, कोई प्रवर्तक की पोस्ट पर नहीं है, लेकिन 150 से ऊपर मुमुक्षुओं को दीक्षा मंत्र पढ़ा चुके हैं। 150 जनों को दीक्षा मंत्र पढ़ा चुके हैं, क्योंकि उधर में विचरण करने वाले हर साधु साध्वी या हर वैरागी की इच्छा होती है कि मैं दीक्षा लूं तो दीक्षा मंत्र भीष्म पितामह राजऋषि के मुखारविंद से लूं, क्योंकि उनके मुखारविंद से होने वाली दीक्षाएं फलती हैं। और वो सरलता है, साधना है, आइंबिल की साधना, नवकार महामंत्र की साधना, मौन की साधना। और जिसके जीवन में साधना हो तो वाणी के अंदर तो अपने आप दम आ जाता है।
और जो भीतर से ही खोखले हो तो फिर वो बात बनती नहीं है। तो आराध्य गुरुदेव कहीं पर बंद कर नहीं रहे। अब पिछले 1 साल से थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा ही नरम होने लगा, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी वापस बीमार से हो जाते हैं, इसलिए मेरठ में उनको जबरदस्ती रोकना पड़ रहा है। लेकिन उनका मन आज भी करता है कि मेरे को एक आगरा चातुर्मास करना है, मेरे को एक होशियारपुर चातुर्मास करना है। लेकिन वाचनाचार्य परवर बोलते हैं अभी बिहार की स्थिति नहीं है, इसलिए जबरदस्ती उनको रोक करके रखा है। लेकिन फिर भी उनका मेरठ के अंदर वो कहते नहीं चातुर्मास के लिए आगे जाना है, चातुर्मास के लिए आगे जाना है, क्योंकि वो महापुरुष जीवन के अंदर कभी भी और बड़े लंबे लंबे विहार किए कि 97 का चातुर्मास कलकत्ता था, 98 का चातुर्मास पूना के अंदर, 99 का चातुर्मास पुणे अमरावती किया, 2000 का चातुर्मास दुर्ग किया, और उससे पहले औरंगाबाद चातुर्मास संपन्न करके कलकत्ता पधारे, फिर दुर्ग का चातुर्मास खत्म करके दिल्ली पधारे, दिल्ली का चातुर्मास खत्म करके जम्मू पधार गए। तो यानी एक स्टेट में, एक गांव की छोड़ो, एक राज्य की छोड़ो, एक स्टेट में भी उनके लगातार चातुर्मास नहीं होते थे। बड़े लंबे लंबे विचरण, और खूब धर्म प्रभावना उस महापुरुष ने, और उनके धर्म परिवार कर रहे हैं। और देश के हर क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर भी गुरु निहाल परिवार के साधु साध्वी पहुँचते हैं, खूब धर्म की प्रभावना करते हैं। तो यहाँ पर आगमकारों ने कहा कि आप प्रतिबद्ध होकर के विहार करें। और पुनः आगे की गाथाओं में यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि जिंदगी के अंदर बहुत बार परेशानियां आती है, और 31वीं गाथा में जिसका जिक्र हुआ कि दुकान के अंदर आज ग्राहकी नहीं हुई, तो कैसी सोच रखना। 31 नंबर की गाथा, आज लाभ नहीं हुआ, तो आगमकारों ने यहां पर कहा कि ऐसी स्थिति में आज नहीं तो कल सही। क्या सोच रखना, आज नहीं तो कल सही, कि आज लाभ नहीं हुआ कल हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब रखते हैं, ऐसी सोच जब रखते हैं, तो परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। कि लाभ नहीं हुआ, ग्राहकी नहीं हुई, तो आदमी ये सोचे चलो आज नहीं कल हो जाएगा, चलो ये सीजन डाउन चली गई, आने वाली सीजन कि 58 पन्नम 32वीं गाथा उस समय अपने दिमाग को ठिकाने रखे। 58 पन्नम अपनी बुद्धि को ठिकाने रखे, और बुद्धि ठिकाने तभी रहेगी जब अपनी एक सोच क्रिएट होगी, चलो आज नहीं हुआ, आज मैं चाहता था जितना नहीं मिला कल मिलेगा। इससे दिमाग शांत रहेगा, समस्या नहीं होगी, और दिमाग शांत रहेगा, समस्याएं नहीं होगी। और 38वीं गाथा में कि देख दूसरों की बढ़ती को देख करके परेशान नहीं होना। दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ के देख करके अपना जी नहीं जलाना। और किसी कवि ने कहा है,
कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, जीवन के शिखर पर चढ़ने दे। मत मन को यूं तू जलाया कर, मत मन को तू जलाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया। कि दूसरों को मान सम्मान मिल रहा है, दूसरों को आदर मिल रहा है, तो दूसरों के आदर को मिलते हुए देख करके, मान सम्मान को मिलते हुए देख करके अपने सीने में जलन नहीं होनी चाहिए। अगले को मिल रहा है, अगले की पुण्यवानी है। मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरी पुण्यवानी नहीं है। लेकिन यदि दूसरे को मिलता हुआ देख करके यदि हम परेशान होते हैं तो फिर परेशानियां शुरू हो जाती है। तो यहां पर 38वीं और 39वीं गाथा में यही कहा, पराई अमानत देकर हैरान मत हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान मत हो। कि परेशान क्यों होता है? सामने वाले को पुण्य से मिला है, तू भी पुण्य कर, तुझे भी मिलता जाएगा। और यदि इस सोच के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला आगे बढ़ रहा है, सफलता को प्राप्त कर रहा है, तो उसकी सफलता को प्राप्त करते हुए देख करके फिर उसे जलेंगे नहीं, उसे बधाई देने का मन होगा, उसका स्वागत करने का मन होगा कि चलो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हें मिल रही है, तुम्हारा नसीब है। और ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना, और ऐसी सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो सब अपने मित्र होते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी सोच यदि नहीं रहती है तो जो हमारे दोस्त हैं उनको भी हम अपने लिए परेशानी का कारण बना लेते हैं। और 43वीं गाथा में कहा, मन में उत्साह रखें कि निराश नहीं होना, कि सामने वाले का सीजन अच्छा गया, अपना नहीं गया, तो उदास नहीं होना। आशा का दिया जलता रहे, क्योंकि निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। एक कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को विदेश भेजा और कहा जाकर के पता करके आओ कि हम जो चप्पल बना रहे हैं उस देश में कितनी संभावनाएं हैं। और दोनों सेल्समैन गए, अपने अपने हिसाब से सर्वे किया, और एक ने वहां से मेल किया कि यहां पर चप्पल का बिजनेस अपना नहीं चलने वाला है, कि यहां के लोग सारे जूते पहनते हैं, सारे शूज पहनते हैं, कोई चप्पल नहीं पहनता, इसलिए यहां पर अपना बिजनेस नहीं चलने वाला। और दूसरे सेल्समैन ने रिपोर्ट भेजी कि यहां पर बहुत बड़ा अवसर है, कि अभी तक किसी ने चप्पल नहीं पहनी है, सारे जूते पहनते हैं, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा अवसर है और बहुत ज्यादा अपने लिए आगे काम हो सकता है।
बाजार एक है, लेकिन सर्वे करने वाले एक तो निराशावादी है और एक आशावादी है। निराशावादी कहता है यहां पर सिर्फ शूज पहनते हैं, चप्पल कोई पहनता ही नहीं है, तो इसलिए अपना माल यहां पर नहीं चलने वाला। और दूसरा कहता बहुत बढ़िया मौका है कि अभी तक किसी ने चप्पल ही नहीं पहनी है, तो बहुत बढ़िया मौका है, यहां पर बहुत अच्छा मार्केट अपने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस 43वीं गाथा में कहा कि निराश ना हो, आशा का दीपक हमेशा अपना जलते रहना चाहिए, उम्मीद का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। तो ये ऐसा, ये दूसरा अध्ययन है और बहुत एक एक गाथा, हालांकि पूरी गाथाएं नहीं ली हैं, लेकिन एक एक गाथा को जब हम देखते हैं तो कितनी सार गर्भित बातें और अपने लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करते हैं तो जीवन सुंदर बनता है। और आराध्य गुरुदेव की जन्म जयंती के साथ साथ आज आइंबिल ओली भी प्रारंभ हो रही है और बहुत अपनी प्राचीन परंपरा रही है। और यहाँ तो खैर कम है, लेकिन अगर गुजरात की तरफ देखें तो हजारों हजारों की संख्या में आइंबिल ओली होती है। और न केवल ये आसोज की ओली बल्कि चैत्र की भी ओली। और चैत्र की ओली के लिए तो जैसे चातुर्मास के लिए साधु साधियों को विनंती करते हैं, वैसे बॉम्बे में हम गए थे, बॉम्बे में आइंबिल ओली के लिए साधु साधियों की विनतियां होती है। और जहां जहां गुजराती समाज है वहां पर आइंबिल ओली के प्रति उनके खूब अहोभाव है। तो आइंबिल ओली प्रारंभ हो रही है और जिनसे भी साता हो, जो करना चाहे जरूर करना चाहिए। आराध्य गुरुदेव वो कभी भी आइंबिल ओली मिस नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। और दोनों आइंबिल ओली करते हैं, चैत की भी और आसोच की भी। तो जो कर सकते हैं जरूर आइंबिल ओली का करने का मानस बनाना है, भावना बनानी है, और करोगे तो हो जाएगा और नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो साधना के दिवस चल रहे हैं, आराधना के दिवस चल रहे हैं, और साधना और आराधना के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तप त्याग हो, संयम की आराधना साधना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना करेंगे जाप पाठ तपस्या आदि उतना ही आनंद मंगल रहेगा। तो इस पावन प्रसंग पर आराध्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उनका स्वास्थ्य निरोग रहे, हर प्रकार सानिध्य चतुर्विध संघ पर दीर्घ काल तक बना रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थना करते हैं। वर्तमान के अंदर वो महापुरुष मेरठ में विराजमान हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। वाचनाचार्य परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब आदि 5 संत उनकी सेवा में हैं। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में बार बार वंदना करते हैं। और आइंबिल के परम साधक हैं, मौन साधक हैं, और महामंत्र नवकार की साधना में अहरनिश लगे रहते हैं। तो पुनः पुनः बार बार उनके चरणों में नमन करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं, एकासना व्यासना हो। जिन भी भाग्यशालियों के आज का एकासना व्यासना किसी का हो,